बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की दो सबसे बड़ी और अहम खबरें। आज की सबसे अहम खबर ये है कि अच्छी बात है, शहबाज गिल साहब की बिल आखिर ज़मानत हो गई। बहसीत काम पाकिस्तानी के मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब सिडेशन के केसेस बनाए जाते हैं तो ये बात फैक्ट है कि सिडेशन का केस बना तो दिया जाता है, लेकिन उसको साबित करना प्रोसिक्यूशन के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। लिहाजा शहबाज गिल साहब के साथ जो भी कुछ हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ या उनके साथ जो भी मामलात हुए, उस कस्टडी के दौरान जब वो फिजिकल रिमांड पे भी थे, वो कि पुलिस ये कहती रही कि हमने टॉर्चर नहीं किया है। बहरहाल एंड ऑफ द डे शहबाज गिल साहब को ज़मानत मिल गई है। उम्मीद है शहबाज गिल साहब ने भी अपने कॉन्डक्ट को देखा होगा। जो उन्होंने कहा वो भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था, और जो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर संगीन मसाइल भी उससे क्रिएट किए गए, उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए किए, अपनी जमात के लिए किए। अगर उन्होंने किसी के कहने पर किया था तो अब शहबाज गिल साहब को भी इसका एहसास होगा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी ज़मानत हो गई है, केस उनका चलता रहेगा। देखना यह है कि आगे उसका कोई मंतकी अंजाम होता है या नहीं। एक मामला ये है। दूसरा ये कि एक मामला जनाब इमरान खान के ऊपर चल रहा है, दहशतगर्दी का FIR है उनके ऊपर, और दहशतगर्दी को की तारीफ़ जो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के अंदर की गई है, अब अगर आप उसे स्ट्रेच कर कर तकरीरों तक ले आएंगे तो वहाँ पर भी यही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे अदालतें उनको एंटरटेन नहीं करेंगी। और जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो तो आज की कार्रवाई देखकर हम ये सेफली कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसमें भी लगता है ऐसे ही है कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिल जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। कि मैं तो ख़ुद कहता हूँ कि किसी भी सियासतदान के ऊपर कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं बनना चाहिए, दहशतगर्दी के केसेस नहीं बनने चाहिए। गो के बनते रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा है। कई ऐसे केसेस भी बनाए गए हैं जिनसे लोगों के सियासी करियर्स को ख़त्म किया गया है। नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को अगर इंसाफ मिल रहा है और अदालतों से ही इंसाफ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने आज फिर कौम से खिताब किया, और इमरान खान साहब का ये कहना है कि इलेक्शन करवाइए, मईशत बचाइए, उसके बगैर हाल कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आज की तारीख के अंदर कोई इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? दूसरी तरफ हम मरीम नवाज शरीफ साहबा को सुनते हैं। आज अपनी तारीख के बाद, अपनी उस पेशी के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, वो उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बार बार एक ही बात पे जोर दिया कि तमाम इदारों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इमरान खान एक फितना है, इस फितने को लॉन्च किया गया और इनसे किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। अगर उनका कहना यह है कि अगर इमरान खान साहब का लाडला स्टेटस ख़त्म हो जाए तो उनको सॉर्ट आउट करना मुखालफीन के लिए, सियासी मुखालफीन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी PDM की हुकूमत आज भी ये कहती है कि इमरान खान साहब का जो लाडला स्टेटस है वो बरकरार है। क्या इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ मुतअद्दिद केसेस बन गए, केसेस की बारिश हो रही है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, तो कोई कहीं बैठकर ये तज्जिया भी कर सकता है, सवाल भी कर सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने केसेस बने हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा नर्व रेकिंग जिसे हम कहते हैं कि जिससे हिल जाए, चूल्हे हिल जाए आपकी सियासत की, क्या कुछ ऐसा हुआ है? या इमरान खान साहब को इतना अपसेट होने की ज़रूरत है या नहीं है? ये भी एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्या जो कुछ हुआ है वो भी इतना डैमेजिंग है जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कॉर्नर किया जा रहा है और मुझे दीवार से लगाया जा रहा है? ये तमाम वो मामलात हैं जो हमारे मुल्क की सियासत को इस वक्त घेरे में लिए हुए हैं, और यही सवालात हम लेके चलेंगे। हमारे तमाम मानों की तरफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब आपका। जनाब रऊफ़ कलासरा साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे अक्सर रहनुमाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया कलासरा साहब आपका। और जनाब हबीब अकरम साहब, अगेन अ बिग नेम, सीनियर सहाफ़ी हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि प्रॉपर सहाफ़ी हैं और काफ़ी मामलात को गहराई में जाके देखते हैं, और एक्चुअल जो ख़ास तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज होता है उनके पास। जब इलेक्शंस होते हैं तो हम उनको तज्ज़िये भी बड़े गौर से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया हबीब अकरम साहब। सबसे पहले किरमानी साहब मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा, ये चले इमरान खान साहब का ये कहना कि मुल्क डूब रहा है और ये किसी ऐसी जगह पर चला जाएगा, खुदा न खास्ता, कि जहाँ से फिर टर्न अराउंड मुमकिन नहीं होगा, इनको चाहिए कि इलेक्शन करवा लें और इलेक्शन की कोई डेट दे दें। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, आज मैंने मरीम नवाज शरीफ साहबा को सुना, वो फरमा रही थी कि इमरान खान का स्टेटस लाडलेपन का आज भी बरकरार है और अगर ये हट जाए तो इमरान खान को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इमरान खान साहब तो
मतलब लाडला स्टेटस क्या, वो यही करी वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे और मुस्लिम लीग नून कहती रही कि उनको बड़ी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो इक़्तिदार में निकलने के बाद सबसे ज़्यादा टेक ऑन कभी न्यूट्रल्स कह के, कभी सेलेक्टर्स कह के, कभी हैंडलर्स कह के, कभी मीर जाफ़र मीर सादिक कह के और मुतअद्दिद नाम दे के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ही टेक ऑन किया है। तो इमरान खान साहब का लाडला स्टेटस आज कैसे का है, मतलब मुझे तो ये बात ज़रा समझने में मुश्किल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब। मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिदार से जाने के बाद जी जो एक आइनी तौर पर उनको एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रुखसत किया गया, इमरान साहब अपना ज़हनी तवाज़ुन बैलेंस लूज़ कर चुके हैं। अच्छा जी। आप देख लीजिए कि उनकी जब से अप्रैल से वो गए हैं वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिसकी कुछ समझ नहीं आती। एक वो नॉर्मल अंदाज में बिहेव नहीं कर रहे, कभी कुछ कहते हैं, कभी ऑल फॉल आई बाई शाई। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये बताइए कि एक फॉरेन फंडिंग केस 8 साल हो गए, 7 साल, उसका अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका कि उसमें ज़ाहिर है सज़ा जज़ा का अमल वो नहीं हो सका। उसके बाद तोशा खाना, उस पर भी अभी तक कोई ख़ास मुझे पेशरफ नज़र नहीं आ रही। और रिसेंटली जो सबसे ख़तरनाक और सबसे, देखें इमरान खान साहब का ट्रेजेडी ये है कि ये शख्स अपने आप को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता और तमाम आइनी इदारों से अबव समझते हैं। ये समझते हैं कि एक हीरोइज़म का शिकार है वो अभी तक शख्स, और वो किसी इदारे को खातर में नहीं लाता। आपने अभी जो बताया, रेफरेंसेस दिए कि वो तो दावा करते होते थे, आपको याद होगा एक ज़माने में, कि जी मैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाया। अब अगर एम्पायर जौन सा है वो ए पॉलिटिकल हो गया, न्यूट्रल हो गया है, और अब उसे पोलिटिसाइज करना चाह रहे हो। दरअसल ही इज़ अ कंफ्यूज मैन। और फिर दूसरी बात ये है कि आज आपने बताया जो उन्होंने बातें की हैं कि जी कि पाकिस्तान डूब रहा है, और भाई पाकिस्तान तो 1/3 ऑलरेडी डूब चुका है। वेयर वर यू, आप कहाँ थे जब लोग अपने बच्चों समेत, अपने माल मवेशियों समेत वो पानी में बह रहे थे? आप कहाँ थे उस वक्त? और जब आप पर प्रेशर बढ़ा और आप फोटो शूट करा के 1-2 जगह गए और गोंगलों से मिट्टी उतार कर चले गए पकड़ के, क्या इन हालात में आप समझते हैं कि जब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 3.5-4 करोड़ लोग बेघर हो गए, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने से बह गए, आप इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, आप अपने जाती मफाद की बात कर रहे हैं, और आपको कोई पाकिस्तान का दर्द नहीं। बट किरमानी साहब, किरमानी साहब जो आप कह रहे हैं, मैं उसको कम से कम सैलाब की हद तक तो मैं उस पर आर्गूमेंट इसलिए नहीं है कि वो तो बड़ी स्केल की तबाही है, वो मौजूद है। मेरा सवाल इन प्रिंसिपल आपसे पहला ये था कि आप बार बार मुस्लिम लीग नून समझती है, पीडीएम की हुकूमत समझती है, प्रेडोमिनेटली मुस्लिम लीग नून समझती है कि इमरान खान साहब आज भी बड़े फेवरेट हैं, आज भी बड़े लाडले, उन्हें बड़ी गुंजाइश मिल रही है। अगर आप उस ममनुआ फंडिंग की बात करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, FIA उसके ऊपर धड़ाधड़ काम कर रही है, चलान अदालत में FIA ने पेश करना है, FIA आपके ज़ेर इंतज़ाम है, कुछ वहाँ रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक तोशा खाना का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन में है, उसके ऊपर भी कार्रवाई उस हिसाब से होनी है जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की पेश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार आप किसे एक्यूज़ करते हैं कि इमरान खान का लाडला स्टेटस है, इमरान खान आज भी बड़ा लाडला है? कहाँ से लाडला है, किसका लाडला है, जरा ये बता दीजिए थोड़ा इख्तिसार के साथ। बाकी इलेक्शन की बात वो मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे ये था। मुनीब साहब, जिसका वो लाडला था, मेरा ख्याल है उन्होंने तो उसको गोद से उतारा है, लेकिन अभी उसका लाडलापन कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ, खुल के बात कर लेता हूँ जी। अगर जो तौहीन अदालत की गुफ्तगू मेरे जैसे एक आम आदमी ने की होती ना, तो मैं इस वक्त हवालात में होता। अच्छा जी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपको, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये तौहीन अदालत जिस तरह इमरान खान ने की है, अगर ये एक आम शख्स जिसका नाम आसिफ किरमानी, अगर उसने इसका कोई 1/10 भी किया होता तो आज मैं हवालात में होता। मतलब आपको लगता है कि ज्यादा जल्दी केस आगे बढ़ता, इमरान खान साहब को जो मौका एक मिला, पहला मिला, दूसरा में वो नहीं मिला। अभी तो खैर अदालत ने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 तारीख दे दी है। इमरान खान साहब माफी बीच में मांग सकते हैं, वो माफी कबूल करना ना करना अदालत का काम है। नहीं, माफी अगर उन्होंने मांगनी होती तो वो माफी पहले मांग लेते भाई। वो तो मैंने अर्ज किया आपको मुनीब साहब कि वो अपने आप को
तमाम इंस्टीट्यूशन से अब ये शख्स समझता है। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इस शख्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान की माशियात को तबाह किया, बेड़ा गर्क किया, इसने अखलाकियात को भी तबाह किया है। अच्छा जी। इनको 4.25 साल मिले थे, मुझे ज़रा बात करने दो, 4.25 साल मिले थे इनको, 20,000 अरब इन्होंने कर्जे लिए, कहाँ गया वो? कोई अकाउंटेबिलिटी है? इन्होंने आज बातें करते हैं ये पकड़ के कि जी ये पाकिस्तान डूब रहा है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तो दिवालिया करके गए थे आप, उसको बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ और उसकी टीम बाहर निकाल रही है पकड़ के। अच्छा। और आप लोगों में मायूसी फैला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप इक्तदार में नहीं और आगे भी आपके आने का कोई इम्कान नहीं है। चलें, ये खैर ये बात तो अब वक्त ही बताएगा कि इमरान खान साहब के आने का इम्कान कितना है। बादियो नज़र में इमरान खान साहब की पास सपोर्ट मौजूद है। रिसेंट बाई इलेक्शंस जो पंजाब के अंदर हुए उसमें भी इमरान खान साहब को एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट हासिल हुई है और लोगों ने उनको वोट भी उनकी जमात को दिया है। मेरा मैं दोबारा भी आपके पास आता हूँ किरमानी साहब, मैं इस बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। रऊफ क्लासे साहब एक बात, क्योंकि ये देखिए इलेक्शन, इमरान खान साहब का दबाव ये इलेक्शन कराओ, डेट दो, फौरी तौर पे करो, मुल्क डूब रहा है, ये अगर ये बैठे रहे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, जो आज हुकूमत बैठी है। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, एक दबा हुआ गिला, कभी वो जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा बिलिजरेंस है उनके अंदर, वो इस बात का इजहार बड़े खुल के कर देती हैं कि भाई ये इसका लाडला, इमरान खान साहब बकौल उनका लाडलापन अभी तक मौजूद है, लाडला स्टेटस उनका अभी भी मौजूद है। बाकी तो एक और आर्गूमेंट है कि इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो हुकूमत करेगी, कंसीड करेगी नहीं करेगी, उस पर मैं तज्जिया आपका बाद में लूँगा। लेकिन क्या ये इंप्रेशन सिर्फ मुस्लिम लीग नून का कोई खाम ख्याली है या ग्राउंड पर डू यू स्टिल फील एज अ जर्नलिस्ट कि नहीं यार है अभी भी वो स्टेटस मौजूद इमरान खान का एज अ लाडला? ये खैर बयान है उनको सूट करता है, मेरा ख्याल है इसको पीएमएल नवाज को ये उनको बात सूट करती है कि वो बार बार बताते रहें, क्योंकि अच्छा इनके पास कुछ हो सकता है वैलिड रीजंस भी हों जो ये आके अपना आर्गूमेंट आगे उसमें ऑफ़र करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें इमरान खान साहब के दौर में देखते हैं तो खान साहब के दौर में तो तकरीबन मेरा ख्याल 70-80% ये नवाज लीग जो है वो जेल में थी, नैब में केसेस थे उनकी, इवन नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, शायद खकान अब्बासी साहब, साद रफ़ीक साहब, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग वन। और खान साहब के दौर में आपको पता होगा वो इस बात पे नाराज़ होते थे कि अदालतें जो है इनको रिलीफ क्यों दे रही हैं, अदालतें क्यों इनको ज़मानतें दे रही हैं, और इनके खिलाफ बल्कि बहुत सारी उनकी तकरीरें हैं जो उस पर आप रिकॉर्ड पे की हुई हैं, अदालतों से खुश नहीं थे उस वक्त। वो पता क्या कहते थे, मज़े की बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ा मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, ये उस वक्त ये कहते थे यहाँ पे ये हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं सोशल मीडिया के, ये जो है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये फ़लाँ अदालत के लाडले हैं, फ़लाँ सूबाई अदालत के ये लाडले हैं। उस वक्त इनको कहा जाता था कि आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, ज़मानतें मिल जाती हैं, आप जाते हैं, इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं, आप FIA के केसेस, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब पे 16 रुपए का, हमजा साहब पे बड़ा सीरियस केस था, उसमें उनकी ज़मानतें हुई। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 50 रुपए के उस पर चले गए थे, आपको याद होगा, उस पर बयान हल्फी पे उनको भेज दिया गया था। उस वक्त ये सारे के सारे इमरान खान साहब का सेम नैरेटिव था जो अदालतों से रिलेटेड था या एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड था। उस वक्त भी कहते थे देखें एस्टैब्लिशमेंट जो है तो नवाज शरीफ साहब को शायद बैर भेजने में, आगे पीछे करने में तो इनका बड़ा हाथ है। अब इनका नैरेटिव बन गया कि इसका पीएमएल नवाज का, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी मेरा ख्याल डिस्टर्बेंस की बात है कि उन पे एतमाद जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद नहीं, पहले उनका नहीं था, खान साहब का नहीं था, तो अब इनका नहीं है। अब खान साहब कहते हैं कि जनाब ये देखें कि ये यहाँ पे इनका कहना यह है कि अदालतों से खान साहब को जमानत मिल जाती है, खान साहब अदालत में जाते नहीं है, उनको प्री अरेस्ट भेजती है, खान साहब पेश भी नहीं होते, उनकी बेल कन्फर्म भी हो जाती है, वो कहते हैं मैं FIA के आगे पेश नहीं होता, और उनको पुलिस वगैरह जो है उनको नोटिस पे आके सर्व करते हैं, खान साहब फिर भी पेश नहीं होते, आखिरकार अदालत उनको कहती है तो फिर वो जाते आधे घंटे के लिए करते हैं, और इनके खिलाफ जो भी केसेस बनते हैं जेन्युइन है, इनजेन्युइन है, गलत सही है, इनको रिलीफ मिल जाता है। ये बड़ी एक मेरा ख्याल है इंते डिस्टर्बिंग चीज़ है जो इससे हट के कौन सच्चा है कौन झूठा है, कि हमारे इदारों पे जब ये बात हो वो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, कभी कि जनाब कि आपको याद होगा उस वक्त नवाज लीग का ये था, उस वक्त इनका नैरेटिव था कि ये देखें जनाब के सारा इमरान खान साहब जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, ये देखें ये खान साहब को इन्होंने गोद में बिठाया हुआ है, और आपको याद होगा परवेज अली साहब ने भी कहा था जो उनके वो हैं, उनके पार्टनर हैं, कि ये देखें नेपिस चेंज कर रहे थे, मतलब ये है कि बड़े लाडले थे उनके। अब वो हमने 3.5 साल इनका नैरेटिव सुना, बड़ी सख्त वो आके
तनकीद करते थे, नवाज शरीफ साहब ने भी की, उन्होंने मरियम नवाज साहबा भी करती थी, बाकी भी करते थे। आजकल अगर देखें तो वही बात जो है वो उस पर इमरान खान साहब कहते हैं, वो समझते हैं कि इनको आके रजीम चेंज करने में, इनको लाने में एस्टेब्लिशमेंट का काम है। सो हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं दो ही हैं ना, अदलिया एक आपका बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये हट के पार्लियामेंट से हट के मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से हट के, या अदलिया है या आपके एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान में पावरफुल आपके टूल समझे जाते हैं। दोनों पे पार्टीज जो है ना मुख्तलिफ अदवार में, एक पावर में आती है तो वो आके उसका जो मुखालिफ है वो अपने आके नरेटिव बना लेता है, और जो अपोजिशन में आते हैं वो बिल्कुल उसको उलट बना लेते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस चीज़ है वो पाकिस्तानी अदलिया के लिए है कि उन पर फिर जब इस तरह के क्वेश्चन उठेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी अंडर फायर आएगी, या एस्टेब्लिशमेंट का समझा जाएगा कि वो आके मेक ब्रेक करते हैं, मैनूवरिंग करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, कभी को ले आओ, कभी पीछे कर दो, उसको हटा दो, इसको बिठा दो। सो मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी एक डिस्टर्बेंस चीज़ है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना खो चुके। अब इसमें कौन सच्चा है? उसमें इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, या हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इतने पोलिटिसाइज हो चुके हैं। या मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अच्छी बात कहती होती थी, वो कहती थी जब आप अपने पॉलिटिकल आपके जो झगड़े हैं, जो पॉलिटिकल फैसले हैं आपस में पार्लियामेंट में बैठ के तय करने के बजाय, मैच्योरिटी नहीं आप लोगों में, आप अभी भी उसका बच्चों को स्कूल या कॉलेज के वो होते ना यूनियन के इलेक्शन जो होते थे, आप अभी तक कॉलेज वाली पॉलिटिक्स लेकर आ गए हैं पार्लियामेंट में। आप लोग अपने फैसले नहीं कर सकते, डिस्प्यूट जो है आपस में रिजॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। जब वहाँ से ये आते हैं फैसले, और जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आता है वो डंडा उठा लेती है, वो फिर उसके बाद तनकीद करती है। सो ये पॉलिटिशियंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने फैसले जो हैं आप वहाँ पे 15 जजेस के सामने, 5 जजेस के सामने ले जाने के बजाय, या एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 जनरल्स के सामने ये बैठ के वहाँ पे उसमें आके अपना जिरगा कराने के बजाय मेच्योरिटी दिखाएं। पार्लियामेंट है, 22 करोड़ लोगों के आप वहाँ पे आप उनके इलेक्टेड वो नुमाइंदे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर तय करें। फिर सुप्रीम कोर्ट भी आप खुद जाते हैं, पटिशनें भी खुद करते हैं, जब फैसले आपके हक या खिलाफ में आ जाए फिर आप उसके बाद लाड लेके और इन चीज़ों के ताने भी मिलते हैं। अच्छा, ये इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स इशू मुनीब। ये जो बात आपने की, खैर के अदालती फैसलों तक ही अगर मामला रहे चले, फैसला एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसके ऊपर एक तनकीद एक हद तक हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती से मौजूद जज साहिबान और अदालतों के हवाले से फिर बड़े संगीन किस्म के कमेंट्स भी आ जाते हैं। अबीब अकरम साहब, आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं, आज अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब अपना CV लेके घूम रहे हैं, नई बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं इक़्तिदार में वापस आने के लिए, ये बात एक सियासी बयान या एक सियासी तनकीद को साइड पे भी रख दें, इमरान खान साहब को क्या इस बात का एहसास हुआ है आपकी नज़र में? और जिन कुछ मुलाकातों का भी जिक्र हो रहा है कि वो ज़रा ओवरबोर्ड चले गए थे, उनके पास पॉपुलैरिटी है, एक बड़ा रीजनेबल चांस है अगली दफ़ा इक़्तिदार में आने का, उनको ज़रा थोड़ा सा अपनी जो तरीक़ाकार है उसको रिविज़िट करना पड़ेगा, और शायद उन्होंने किया भी है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और मुझे कॉर्नर किया जा रहा है। सारे मामलात तो आपको पता है उनके खिलाफ जो है वो सारे हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मामलात तो ऐसे होंगे जिनका कंट्रोल कहीं और होगा। मुनीब साहब देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, इसमें एक पॉलिटिकल ग्रुप और इस्टेब्लिशमेंट साथ होती है, जबकि दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप जो होता है वो मुखालिफ होता है। और ये जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट एक कांस्टेंट फैक्टर है, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे 1990 की दिहाई में किरमानी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, हम सब की लिविंग हिस्ट्री, हम सब मेमोरी के अंदर है कि कैसे किरदार बदलते रहते थे। इस्टेब्लिशमेंट वही रहती थी, कभी नवाज शरीफ आ जाते थे, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ जाती थी, और उसके बाद इसी तरह सिलसिला चलता रहता था। इस वक्त भी ये जो खास एक माहौल है, एक वो बंदोबस्त जिसके तहत PDM इक़्तिदार में आई है और मुस्लिम लीग नून के साथ, इसमें भी दरअसल कुछ वादे वईद थे। उसमें से एक वादा तो ओरिजिनली आते ही तोड़ दिया गया था, और वो वादा ये था कि PDM के जो बड़े थे, इन्होंने वादा किया था कि हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन बाद में बाज़ लोग तो कहते हैं, जो इनके हासिद होंगे यकीनन, वो कहते हैं जैसे ही हूटर वाली गाड़ियां बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे चलना शुरू हुई तो उन्हें अपना वादा भूलना शुरू हो गया। और उसके बाद कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स का जिक्र भी होता है जिसमें इस वादा खिलाफी पर एहतजाज भी किया गया। लेकिन खैर, अब जब वो वादा टूट गया तो उसके बाद बहुत सारे ख्वाब भी कहीं और टूट गए। तो इमरान खान साहब ने जब ये देखा, जब इन्होंने ये असेस कर लिया कि वहाँ पर ये सूरत हाल वाकई एक वेज जो है वो चला गया है और अब खलीज जो है बढ़ती चली जाएगी, तो इमरान खान का रवैया भी नरम होने लगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जब हुकूमत उनसे छुड़वाई गई तो
उस वक्त इन्होंने जो पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात करने की बजाय एक जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की। उस जारहाना हिकमत अमली के दो नताइज हो सकते थे कि इमरान खान खुद इसमें यानी उनकी पार्टी जो है वो सर्वाइव ना कर पाती, और दूसरा ये है कि जो हमारे सामने है, उनकी पार्टी ना सिर्फ सर्वाइव कर गई बल्कि ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ गई कि जहां सारी नजरें उनकी तरफ उठ रही हैं, खा वो उन लोगों, खा वो इस्टेब्लिशमेंट की हैं, खा वो पॉलिटिकल है, खा वो बैरून मुल्क है। देखिए, एक ऐसी हुकूमत जो अनपॉपुलर हो रही हो और जिसका हाथ बाग पर हो ना उसका पांव रकाब में हो, तो उसके साथ कोई भी डील करना नहीं चाहता, चाहे उसके साथ कितनी ही अच्छी दोस्ती क्यों ना हो। और एक ऐसी पावर जो बज़ाहिर आपको आज के लम्हे में ऐसा लग रहा है कि वो आगे चलती हुई शायद हुकूमत में आ जाए, तो उसके साथ सारे डील करना चाहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान ने वो पॉइंट ऑफ पोजीशन, वो जो पॉइंट ऑफ आप जिसे कहते हैं ना जो स्ट्रेंथ है, वो अचीव कर लिया है समहाउ। अच्छा। और दूसरी तरफ अपनी वादा खिलाफियों की वजह से और अपने कहे हुए किए हुए वादों पर पूरा ना उतर सकने की वजह से कि जी डॉलर पे हमारा कंट्रोल होगा, इकोनॉमी हम आएंगे तो चुटकी बजाते ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा नहीं, बट अभी भाई अभी सब एक सेकंड मैं कुछ बातें मैं चाहूँगा ज़रा इसको थोड़ी हम ये भी ज़रा आप तज्जिया इस पर दीजिएगा। एक तो ये कि पीडीएम की हुकूमत, तो जब इमरान खान साहब ने वो 25 मई वाली कॉल थी उनकी, वो लॉन्ग मार्च की और वो इस्लामाबाद आने की, उससे पहले मतलब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब तो खैर वो मामलात पैक कर चुके थे, और वो तकरीर भी अभी भी किसी जगह मौजूद है, कभी वो मंजर आम पर भी आ जाएगी शायद कभी तारीख में, कि जो बाकायदा तौर पर लिखी गई, उन्हें मशवरे दिए गए कि आप अपनी तकरीर में ये भी कहिएगा, ये भी कहिएगा, और शहबाज शरीफ साहब गिव इन करना जा रहे थे और इलेक्शन कॉल करने जा रहे थे। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि 25 को वो आ रहे हैं और सब कुछ हो गया, तो ये हुकूमत उस बात से फिर गई। अब सवाल ये है, आपने कहा इमरान खान साहब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे चले गए, बिल्कुल चले गए, लेकिन अगर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो उन्होंने बड़ी गेन कर ली थी, और उसका जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन थी, चले हम वो भी कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, वो जुलाई में ही आ गई थी, आज सितंबर है। अगर आप इलेक्शन से बाद भी देखें, इमरान खान साहब ने टेक ऑन किया है बार बार, और उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ढके छुपे अल्फाज के अंदर कभी बिल्कुल खुलकर टारगेट किया है और बड़ा क्लियरली कहा है, जिस शख्स के पास अवामी ताकत मौजूद है वो अगर इस कोलिशन है और चाहता है कि नहीं, और बार बार कह रहे हैं कि नहीं अब लोग आपसे अल्लाह हिसाब लेगा, आप हक का साथ दें, आप ये करें, आप वो करें, इस्टेब्लिशमेंट को भी इशारे दे रहे हैं, तो सवाल ये है कि फिर क्या इस बयान के अंदर जो कि मरियम नवाज शरीफ का है कि इमरान खान साहब अपने लिए एक फुट होल्ड ढूंढ रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी होगी लेकिन वो समहाउ अपना सीवी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं टू दी पावरफुल क्वार्टर्स के जी मैं अभी भी बड़ा वायबल ऑप्शन हूं, मैं एक पॉपुलर आदमी हूं, आई कैन टर्न थिंग्स अराउंड, और मुझे भी जरा अब दोबारा अच्छी गिनती में शामिल कीजिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुनीब, देखिए कि वो सीवी एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं या वो एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं जहां पे वो रिकंसाइल कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल, जो मोहतरमा बेनजीर, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं, वो तो उनका सियासी मौकिफ है, ठीक है, लेकिन ये हमें देखना है कि क्या इस वक्त इमरान खान माफी तलाफी करने की पोजीशन में है या माफी तलाफी देने की पोजीशन में है। हम ये देखें तो इस वक्त इमरान खान की जो पूरी कोशिश नजर आ रही है वो रिकंसिलिएशन की नजर आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात खराब हुए थे वो उनको रिकंसाइल कर सके, और फिर एस्टेब्लिशमेंट में भी एक जुज के साथ उनके ताल्लुकात खराब थे, और आइंदा मौसम खज़ा में उन अज्जाए तरकीबी में कुछ तब्दीली भी आ सकती है। तो लिहाजा जब सूरत हाल ऐसी बन रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का वजूद तस्लीम कर रहे हैं, ऐसी सूरत में कि उसमें उसके जो अज्जा हैं वो बदल जाएंगे, तो लिहाजा ये एक रिकंसिलिएटरी एफर्ट जो है इस वक्त लग रही है। वो 20 में से 17 सीटें जब उनके बारे में ये बिल्कुल यकीन से कहा जा रहा था कि वो सीटें हार जाएंगे, वो सीटें 20 में से 17 वो जीत गए, 17 माफ कीजिएगा 20 में से 15 जीत गए। अब इसी तरह उनकी जो हुकूमतें हैं वो बावजूद कोशिश के, दोनों हुकूमतें बल्कि 4 हुकूमतें वो नहीं गिर सकी। अब पंजाब में एक बार फिर कोशिश हो रही है, और एक बार फिर मुझे लग रहा है कि शायद ये कोशिश पूरी तरह कामयाब, या ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सूरत में जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो सीवी देने वाली नहीं है, अच्छा, वो तो रिकंसिलिएशन की है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि रिकंसिलिएशन है, कोई मतलब उसमें कोई हाथ पैर जोड़ने वाली खैर पोजीशन उस पर तो हम आए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप प्रिंसिपल डिमांड जिसके गिर्द हर चीज घूम रही है, यानी हुकूमत
की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये मैं पर्सनल नॉलेज के ऊपर कह रहा हूँ कि कहती है कि नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान के दबाव के अंदर आके तो हमने इलेक्शन डेट देनी नहीं है, हमने तो अपना टेन्योर पूरा करना है या जो भी कुछ है। बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की तो ख्वाहिशात ये भी आ रही हैं कि भाई टेन्योर ही लंबा कर दिया जाए। पता नहीं मौलाना साहब उसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर ये बात ना मानी गई तो फिर वो कॉल देंगे अवाम को, और उनका ये कहना है कि वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं, लावा पक चुका है। और वो लावा कौन सा है? वो लावा है महंगी बिजली का, वो लावा है बढ़ते हुए फ्यूल जो कॉस्ट है उसका, वो लावा है जो आपके फूड आइटम्स हैं, जितनी इन्फ्लेशन वहाँ पर हो रही है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, उसका लावा है। तो वो लावा तो एग्जिस्ट करता है, वो तो कोई हवाई चीज़ नहीं है, वो मुझे आपके घर में रोज़ महसूस कर रहा है हम वो लावा, और हमें महसूस होता है। तो अगर अवाम भी वही महसूस कर रहे हैं तो फिर कॉल देना और कॉल को फिर एग्जीक्यूट कराना और कामयाब कराना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल नहीं होगा, तजर्बा भी उनके पास है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, मैं साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। किरमानी साहब, आप ज़रा थोड़ी, अगर हम अभी देखिए, अभी बकरम साहब ने कुछ देर पहले कहा कि वो रिकन्सिलिएशन इमरान खान चाह रहे हैं, इमरान खान साहब चाह रहे हैं, अच्छी बात है। हमने सुना सदर मुमलिकत की भी ख्वाहिश है कि वो एक किरदार अदा करें, सब कुछ करें, लेकिन हुकूमत को शायद ये अब सोचना चाहिए कि शायद अगर अवाम का भी सेंटिमेंट ये है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए कोई डेट कम अज़ कम उस पर तो वर्कआउट आप कर सकते हैं ना, अप्रैल की, मार्च की, वो एक सिलसिला तो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी तो ख़त्म हो जाए। या उसके लिए भी आप समझते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती है हुकूमत की? देखिए मुनीब साहब, मैं तो ये समझता हूँ, किसी को ये बात शायद मेरी अच्छी लगे ना या बुरी लगे, कि अब हमें पाकिस्तान में से और इमरान खान में से चूज़ करना पड़ना है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ये मेरी बात उनको गिरां गुजरे। सवाल ये आपने अभी बात की कि जी कोई रिकन्सिलिएशन हो रही है, ये रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है, ये एक वो कहते हैं ना कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। अब आप देखिए, सूरत हाल ये है कि आपने सदर पाकिस्तान का जिक्र किया, ये वो सदर पाकिस्तान है जो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी तो अदा करने से भाग गए। इन्होंने कभी बीमारी का बहाना बनाते थे और वज़ीर आज़म का हलफ तक लेने से इनकार कर दिया, और आज जहां इनको अब समझ आ गई कि इमरान खान ने बहुत क्रीज से बाहर आके खेला है और लोगों को, किसी को न्यूट्रल, किसी को जानवर, किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर सादक कहा, और ना सिर्फ ये, और फ़ौज के इदारे पर और अदलिया के इदारे पर उसकी वो तौहीन करते हैं। तो अब ये सदर पाकिस्तान अब ये एक वचोले का किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं, जो कि उनके ऑफिस को ज़ेब नहीं देती। ये चीज़, जो सदर होता है वो किसी पार्टी का फिर नुमाइंदा नहीं रहता, वो एक फेडरेशन की अलामत होती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म के लोग हमारे पर मुसल्लत हो गए हैं, जो कभी अपना आईनी किरदार तो अदा करने को तैयार नहीं, और वो चोले बन के ये फिरते हैं। हैविंग सेड दैट, अब सर सूरत हाल ये है कि यहाँ बड़ी बात हुई पॉपुलैरिटी की। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला था हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कंटिन्यू करने का, बेहतर होता अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते। लेकिन जो मुल्की हालात जो सामने आए वो ये थे कि पाकिस्तान तो दिवालिये के किनारे खड़ा हुआ था। अब हमारे पास दो चॉइसेस थी कि या पाकिस्तान को दिवालिया होने दें, या क्या इसको कहते हैं आगे बढ़ के अल्लाह का नाम लेके हिम्मत करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला ये वही इमरान खान है ना, जो अप्रैल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले जो हुआ है, उससे पहले इंतहाई अनपॉपुलर थे। तो ये क्या 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में हुआ कि आप बकौल आपके भी और लोगों के भी कि उनकी पॉपुलैरिटी, मैं नहीं समझता। ये एक्चुअली हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इस वक्त महंगाई से है। और मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूँगा कि इस वक्त महंगाई जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, स्पेशली वो लोग जिनके लिए मुल्क बना था, मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं। और ये बिजली के बिल महंगे और खाने पीने की अशिया जो हैं, और इसमें मैं कहूँगा कि हमारा यहाँ जो प्रोविंशियल सेटअप है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट्स में। साहब, अगर आप कथा कलामी की माजरत, देखिए इमरान खान साहब का आपने कहा क्या हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत गई,
तहरीक अदम एतमाद की सूरत में गई, उन्होंने बयानिया बनाया कि मेरा रजीम चेंज किया है और बैकरूनी साजिश के तहत हुआ, लोकल मीर जाफ़र मीर सादिक जिसको भी उन्होंने लिताड़ा। लोगों ने उनके निकलने के फ़ौरन बाद जो नज़र आया सड़कों के ऊपर, वो किसी का क्रिएट करदा तो नहीं था, वो तो कोई किसी कंप्यूटर पर बनाया हुआ नहीं था, लोग उनके लिए बाहर निकले, ये एक फैक्ट है। इमरान खान साहब ने शुरू वहाँ से किया था, बाकी फिर जिस तरह महंगाई बढ़ती गई और वो लावा पकता गया, उसकी एक चाहे वो आपकी फिर आपने कहा जी कि गलत सिलेक्शन है टिकट्स की, ये हो गया वो हो गया, फिर आपका बेड़ा गर्क हुआ। जारी बात है सबसे ज़्यादा हिट मुस्लिम लीग नून को पड़ी जब ये पंजाब का बाई इलेक्शन हुआ। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इमरान खान की हुकूमत गई है तो लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ और इमरान खान खाली हवा में ही तीर चलाई जा रहे हैं, लोगों की एक्टिव सपोर्ट उनके साथ नज़र आई। चाहे वो दुरुस्त है, उनका बयानिया दुरुस्त था, वो हकायक पर मबनी था, झूठ पर मबनी था, वो एक और डिबेट है, उसके ऊपर बहुत सी डिबेट की जा सकती है। लेकिन फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब की मामलात इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरा सवाल बार बार आपसे ये है कि आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एक साइड पर भी रख दें, क्या अगर मुल्क को आगे चलाना है तो एक इलेक्शन डेट के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हो सकता हुकूमत का और इमरान खान साहब का? मुनीर से मुझे एक मिनट अब दे, मैं इस पर जवाब देता हूँ। जहाँ तक आपने फरमाया ना ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आज भी इस अपने व्यू पर बड़ी फर्मली कायम हूँ कि आज आने वाले दिनों में 2-3 माह के अंदर प्राइस जौन सी नीचे आ जाती हैं, डॉलर की प्राइस नीचे आ जाती है, पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का भी जो गुब्बारा है, वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है एक परसेप्शन है, वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे वज़ीर आज़म साहब ने तो वो और ही बुरी खबर सुनाई है कि अगले मौसम सरमा जो है वो और सख्त होगा पाकिस्तान में लोगों के लिए। तो देखिए अगर फिर ये ऐसे हालात होंगे तो अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है उसके मुताबिक उन चैलेंजेस के साथ निपटा जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए इमरान खान साहब ने जो एक उनका एक कल्ट है ना, जैसे आपने कहा लोग बाहर आए, क्या पूरा पाकिस्तान बाहर आया? एक उनकी फॉलोइंग है, एक जिसको मैं कल्ट बोलता हूँ, वो एक है उनका जो आंखें बंद करके अंधाधुंध उनकी, और वो कल्ट है जिसको इमरान खान ने इस मुआशरे को नफ़रत की बुनियाद पर तकसीम किया है, पोलराइज किया है। वो तो ठीक है, उसके साथ है, और वो लोग उन्होंने यूथ को जिस तरह बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह उनके जहन को पॉइजन किया है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारा मुकाबला जो है इत्तेहादी हुकूमत का, चूँकि वज़ीर आज़म नून लीग का है, हमारा मुकाबला महंगाई से है। लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं महंगाई का दिफा नहीं कर सकता, मैं दिफाई सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल जब इमरान खान की हुकूमत में था तो मैं उसकी तनकीद करता था। मैं अब 240 रुपये लीटर पेट्रोल का दिफा नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने फरमाया तारीख का इलेक्शन की, तो देखिए इलेक्शन जौन से हैं वो आइन में उसका दर्ज है कि 5 साल बाद होंगे। इमरान खान साहब को मौका मिला 3.25 साल, ही मिजरेबली फेल्ड, उन्होंने हर फ्रंट पर फेल हुए वो जाके, और अब उनको इंतज़ार करें वो। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब को इस मुल्क के कानून और आइन के ताबे आना होगा, वरना उनको लाना पड़ेगा। अच्छा, लाना पड़ेगा। बट क्लास साहब गुजारिश है सर कि ये डेट तो आएगी कोई नहीं, और ये वो लड़ाई भी या खींचातानी भी चलती रहेगी। एक मामला इमरान खान साहब ने वो नवंबर की अपॉइंटमेंट का चला दिया। मैं ज़रा कहना चाहूँगा, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज उसे एड्रेस किया। बार जब जारी बात है इस हवाले से पूछा गया क्योंकि उनकी भी एक स्टेटेड पोजीशन इस पर मौजूद है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान खान साहब को फितना खान कह के एड्रेस किया, क्या फरमा रही थी, ज़रा सुनिएगा। आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? कबल इस वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। मैं अपने असूल पे खड़ी हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा मैं अपने असूल पर खड़ी हूँ। मैं रऊफ़ क्लासा साहब और हबीब अकरम साहब से पूछना चाहूँगा कि ये मामला ज़रा इलेक्शन का भी और जो इमरान खान साहब ने यहाँ पर इस हवाले का जिक्र किया है इसका भी, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रऊफ़ क्लासा साहब सर फरमाइएगा, ये इलेक्शन वाला मामला तो मुझे नहीं लगता सुलझेगा इमरान खान साहब के माबैन और हुकूमत के दरमियान।
जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरी भी ये इन्फॉर्मेशन है जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत इस मामले पे बच करने को तैयार नहीं, बल्कि मेरी ये भी इतला है शायद जो अभी जिन बड़ों की मुलाकातों की आपने बात की है कि वो मुलाकात हुई, तो उसमें खान साहब का मेन 1 पॉइंट जो उनकी डिमांड थी वो यही थी, इलेक्शन के बारे में थी, तो उस पर वो बात उनकी नहीं मानी गई। वो कहते हैं कि इस वक्त हम जो इलेक्शन जो है इन हालात में हम आपको कमिट नहीं कर सकते। सो वहाँ से भी इस्टेब्लिशमेंट से भी उनको ज़्यादा उनको फेवरेबल उनको जवाब नहीं मिला। यही वजह है खान साहब ने जो अभी कहा ना कि मैं उसमें अगस्त सितंबर में कॉल दे रहा हूँ, इस्लामाबाद को धरना ले रहा हूँ, तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि खान साहब की डिमांड लेकर उनकी मुलाकात जो हुई थी बताई जा रही है, तो उसमें ये बात उनकी नहीं मानेगी। बात इन्होंने अच्छी बात की किरमानी साहब ने कि बेहतर होता उसी वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है इलेक्शन में चली जाती उसके बाद 11 अप्रैल के बाद। और ये मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा जो हैं ये कैंप वो है जो डे 1 से ये बात कह रहा है, जिसमें ये नहीं है कि आज उनकी स्टेटेड पोजीशन आज नहीं है, वो पहले दिन से इस बात के खिलाफ थी कि हमें नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब हूँ, डार साहब हूँ, मरियम साहबा हूँ, ये सारा कैंप जो है ये इसके खिलाफ थे। इवन शायद खकान अब्बासी साहब भी मेरी जहाँ तक इतला है वो भी खिलाफ थे। तो ये 2-3 उसमें शहबाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, वटेवर जो हूँ, ये हक में थे। अगरचे इनका यही प्लान था कि कुछ हम चेंजेस कर लेते हैं लॉ में, कानून में, यहाँ नैब को कर लें, फिर उसका EVM को कर लें, ओवरसीज़ वोटर को करके हमें डिज़ोल्व करनी चाहिए। लेकिन वो जो उसका शौक़ होता है कि नहीं जनाब के उन शहबाज शरीफ साहब को शौक़ था कि उससे कहते हैं ना आने लाइटर नोट बचपन से ही कि मैंने एक दिन वज़ीर आज़म बनना है। अब उसकी शौक़ की कीमत जो है ना वो पूरी की पूरी PML नवाज जो है वो 4 साल वो कहते हैं दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाए कवे वाला हिसाब है कि 4 साल तो वो इमरान खान साहब की बहुत सारी ओमिशन कमीशन की चीज़ें थीं। और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं, हम तो रिपोर्ट करते रहे कि फरवरी तक इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे इशूज़ थे, उनके हाथ से भी इकॉनमी जो है वो उनसे निकल चुकी थी। आपको याद होगा IMF को उन्होंने भी यहाँ पर पूरा फ्री हैंड दिया था जब उन्होंने आके स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए पावर दे दी थी और बड़े सारे वो काम थे जो कर रहे थे। लेकिन जो ही इस पे आए, उस पे लेकर आए, इस पे तहरीक एतमाद, और मैं उन लोगों में से हूँ, मैं डे 1 से कह रहा था कि खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। ये कौम अपना ये ख्वाब भी पूरा कर लेते, ये अरमान भी सारे कर लेते कि खान साहब 5 साल यहाँ पे रह लेते, तो जो ये दूध और नहर की यहाँ पे आनी थी ना, ये आके उसकी दूध और उसकी शहद की नहरें जो बहने थी वो भी पूरी कौम देख लेती। ये तो बड़ा लकी रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इन लोगों के जहन में जो थ्रेट थी, खौफ था, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होंगे 16 रुपए के इस मनी लॉन्ड्रिंग में, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, पहले ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं, उसको मरियम साहबा हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अगर उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में ये 2 और हो जाते डिस्क्वालीफाई, उसमें ये शहबाज शरीफ साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है इन पे मनी लॉन्ड्रिंग वाला 16 बिलियन के हमजा हो जाते, फिर तो गलियां सुनियां हो जानी थी। उसके बाद मिर्जा यार फिरे वाला हिसाब था। तो ये प्योरली ये जब इमरान खान साहब ये बात कहते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है, मैं उनकी बात पर यकीन रखता हूँ। इस पे ये वाकई इन्होंने अपने केसेस इन्होंने सेटल कराने थे, ख़त्म कराने थे, ये खौफ था। इसमें इकानमी को बाद में करना जी कि हम इकानमी को स्टेबलाइज करना था, चीज़ें करनी थी, ये मेरा ख्याल उनको गलत पिक्चर पेश की गई थी। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश की हो, डार साहब ने की हो, या जिसने भी किया हो, जनाब हम मैनेज कर लेंगे। इतने हालात ख़राब थे, आपको पता था, आप मतलब बचे नहीं हैं आप लोग। अगेन उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम अगर है इस वक्त, ये दोनों को मिला के देखें ना, इनकी पावर देखें। पीपल्स पार्टी के पास देखें, उनके पास 3-3 4-4 हुकूमतें करने के तजर्बाकार लोग बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब की आप टीम देखें, इनके पास 3-3 4-4 दफ़ा वाले हुकूमत करने बैठे हैं। आप लोगों को नहीं पता था कि इकॉनमी हमारी किस साइड पे जाएगी, इंटरनेशनल हालात। सर अगर ये बताएं कि डेट तो आएगी नहीं हुकूमत की जानिब से, ये आपने भी कंफर्म कर दिया। इमरान खान साहब की कॉल, क्योंकि उनको तजर्बा है, पहले भी वो धरना, फिर लॉकडाउन, फिर एक अटैम्प्ट वो खैर कामयाब नहीं हो पाई। अगर इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कोई किया तो क्या हुकूमत को घुटनों पर ला सकते हैं वो, या नहीं? वो जो मैजिक फैक्टर है वो नहीं है उनके पास अभी। बड़ा अहम सवाल है। और मेरा ख्याल इमरान खान साहब को इस दफ़ा एक एडवांटेज है बड़ा, जो पिछली दफ़ा उसमें नहीं था कॉल में, जो 25 मई वाली थी। अब की दफ़ा पंजाब हुकूमत उनके पास है। सो मेन जो फोर्स पहले वो वहाँ से उधर से ले आए थे, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से ले आए थे, तो इन्होंने रोक लिया था उनको वहाँ पे, जो कुछ हुआ हमने देखा। अब की दफ़ा पंजाब की पूरी पुलिस या जो भी उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, वो उनके साथ है। सो इस्लामाबाद तक तो किसी ने नहीं रोकना उनको वहाँ पे। और अगर वो आते हैं, ज़्यादा लोग उनके करीब आते हैं, साथ आते हैं, इधर KP से, कश्मीर से, तीनों इनकी हुकूमतें एक तरह के। इस्लामाबाद जो है ये 24 किलोमीटर जो घेरे में अगर देखा जाए, तो अब उसके बाद खान साहब के पास ऑप्शन क्या होगा, जो उस पर वो बात नहीं करते। आप लेकर आ जाए, पहले भी 126 दिन धरना दिया आपने तो कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप उसके बाद आके खुदा ना खास्ता वैलेंस की तरफ जाएंगे, तोड़ फोड़ की तरफ जाएंगे, जिलाओ घराओं पे जाएंगे, तो खान साहब वो ऑप्शन मेरा ख्याल कभी नहीं लेंगे। पहले भी उन्हें पता है कि अगर मैं ये लूँगा मेरे मसाइल पैदा होंगे। सो एक डेंजरस एस्केलेशन तो पैदा होगी। लेकिन
अब खान साहब इस पर गैम्बल खेल रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इन बातों से शायद इस्टेब्लिशमेंट डर जाएगी। ये मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है इनकी तकरीरों से, इसमें कोई शक नहीं। जो मुलाकात हुई थी उसमें यह भी कोशिश की गई थी थोड़े से तल्लुकात ठीक किया जाए, कोई इनको पैसिफाई किया जाए, कूल डाउन किया जाए। पंजाब हुकूमत भी उनके हवाले करना कहते इसी आगे स्कीम्स ऑफ थिंग्स का हिस्सा था। और खान साहब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जितना दबाया जाए उतना ये मुज़ाकरात पे आते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के वो ये बयानात थे, उसके बाद उनके साथ उन्होंने डील की। खान साहब समझते हैं मैं अगर दबाव दूंगा तो मेरे साथ डील करेंगे, बिल्कुल मेरी शराइत पे वो आ जाएं और मेरे उस पे कहने पे इलेक्शन करें। सो खान साहब तो ये मकसद लेकर आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को दबाया जाए तो ये दब भी जाती है और मर्जी की डील भी दे देते। उनके पास यही मेरा ख्याल है, उनकी उम्मीद है, होप है। वो रबीब अकरम साहब, टुवर्ड्स द एंड इमरान खान साहब की कॉल आपकी नज़र में वो एग्जीक्यूट होती भी नज़र आ रही है, या ये वो थ्रेट अपने पास रखेंगे इनिशिएट करने का और वो उस थ्रेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो हमेशा लूम करता रहेगा इस्लामाबाद के ऊपर कि इमरान खान साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं, किसी वक्त कॉल दे सकते हैं? या आपको लगता है नहीं, एक पॉइंट आ जाएगा इमरान खान साहब को जब नहीं मिलेगी डेट इलेक्शन की तो वो कर गुजरेंगे? आपको याद होगा मुनीब के जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और PMLN गवर्नमेंट इन वेटिंग थी, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जाहिर है उस वक्त अमली तौर पे इस बे इख्तलाफ में थे जी। तो जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, जो 2013 के इलेक्शन से पहले, एक्चुअली वो 2012 में इलेक्शन हार चुकी थी, बिल्कुल। और उसके बाद आप एक साल यानी 2013 के इलेक्शन से एक साल पहले देखें तो मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं करना पड़ा था। इन्होंने वाइजली इंतजार किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद अपने बोझ के तले पहले कड़कड़ाई, फिर उसके अंदर कुछ दरारें आई और आखिरकार वो टूट कर बिखर गई। और अब पीपल्स पार्टी जो है ना, हर चंद कहें कि है नहीं है वाली सूरत हाल है 3 सूबों में कम से कम। अब यहां पर 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि अगर तो इमरान खान साहब वेट करें और जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी थ्रेट जो है हमेशा लूम करती रहे, तो ये तो है वो वाइज रास्ता जो इख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत के पास जो प्ले करने की ग्राउंड है वो हर गुजरते दिन के साथ सिमटती चली जा रही है। ठीक, इनका कंट्रोल जो है वो इनके कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा इस गवर्नमेंट को तो एज इट इज ही छोड़ भी दें तो ये इसका इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जहां तक जो यानी एहतजाजी जुलूस का कोई ले जाना है इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने इमरान खान साहब ने पहले भी अगर आप देखें तो तजर्बा ये बताता है कि इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लॉकडाउन किया, उसके नताइज उसी वक्त ताज़ा बताज़ा नहीं निकले, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से निकलते गए। इसी तरह 25 मई का जो आप मामला देख लें कि उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला, उल्टा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों में इन्होंने इकट्ठा होने की जो सलाहियत है वो पैदा कर दी। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर इमरान खान साहब अपना ये धरना लेके या जुलूस लेके या लॉन्ग मार्च लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इस्टेब्लिशमेंट और PDM में शामिल जमातों को एक दूसरे के करीब कर देंगे और उनके मफादात को मुश्तरक कर देंगे। राइट, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल जो है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए कुछ ज्यादा मौजू नहीं होगी। आप वाली बात ठीक है कि अगर ये थ्रेट इस्तेमाल करें कि लूम करती रहे ये थ्रेट इस्लामाबाद पे, तो ये उनके बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सेंटर आसिफ करबानी साहब, जनाब रऊफ क्लासर साहब और जनाब हबीब अकरम साहब, आपने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, हमने बड़ा खुल डुल के इसके ऊपर तज्जिया हासिल किया अपने मेहमानों से और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आया। प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिए। खुदा हाफिज़।